महाराष्ट्र के भुसावल रेलवे स्टेशन पर मदरसे के बालकों को उतार लिया गया, ये कहते हुए कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने ट्वीट किया है कि इन बच्चों की तस्करी की जा रही है। फिर क्या देखना था, पुलिस ने आनंद फानंद में इन बच्चों को उतार लिया और अपने पास ही रख लिया। आरोप किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति के ट्वीट या व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों गई, जबकि कोई सबूत, कोई गवाह, कोई आरोप या कोई पुख्ता सबूत ना होते हुए भी पुलिस ने ऐसा गैर जिम्मेदाराना कदम कैसे उठाया। कोर्ट में आज हुआ क्या वकील साहब? आज आरोपी को प्रोड्यूस किया गया था और वो आरोपी पे झूठे आरोप लगाए कि वो बच्चे को उन्होंने किडनैप किया है। लेकिन आज की तारीख में कोई भी बच्चा जो है आरोपी के खिलाफ, उसने ऐसा कोई पुलिस के पास स्टेटमेंट दिया नहीं है कि उनकी किडनैपिंग या उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती हो रही है और बेगुनाह उन पे कोई अत्याचार हो रहा है, ऐसा कोई सबूत पुलिस पास नहीं है। इवन उनकी मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है कि वो कहीं गम है। और बाकायदा उनको रिजर्वेशन कोच में लाया गया और रिजर्वेशन कोच में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि बच्चों पे कोई अत्याचार हो रहा था या बच्चों को कोई मार जोड़ हो रही थी। पब्लिक भी थी और ट्रेन में कोई भी पैसेंजर की ऐसी कंप्लेंट नहीं थी, सिवाय एक व्यक्ति को सिर्फ शक था कि कोई तो भी इनके अगेंस्ट में कुछ तो भी गलत हो रहा है। तो पुलिस ने आरोपी को शक के आधार पर अरेस्ट करे और आज तक भी उसके खिलाफ कोई पुरावा नहीं है। पुलिस ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगा था। कोर्ट ने जो है उनको 5 तारीख तक पुलिस कस्टडी दिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और आज के तारीख में आरोपी के खिलाफ एक भी ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये बता सके कि आरोपी ने गुनाह किया है या उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो इनको उठाए किस आधार के ऊपर? इनको आधार पे ऐसा उठाया कि मिस्टर पाठक है, इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ट्वीट किया था या मैसेज शेयर किया था और उनको सस्पेक्ट था कि बच्चों के साथ कहीं तो भी गलत हो रहा है। पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया, बच्चों को, विक्टिम को और 21 को, और पुलिस स्टेशन में लाया गया और इंट्रोगेट किया गया। इंट्रोगेशन में किसी भी बच्चे ने एक्सप्लॉयटेशन कि वह हैरेसमेंट की कंप्लेंट पुलिस के सामने नहीं किया है। इवन देयर इज नो एलिगेशन बाय द विक्टिम बिफोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी टू शोज दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैरेस द। फारूक में आज भुसावल कोर्ट में हम यहाँ पर आज के अखबारात और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे न्यूज़ चल रही थी वो सुनने के बाद आए। उसके पहले हम आज रिमांड होम जलगांव माननीय जिलाधिकारी इनसे मिलकर आए। उनको हमने बात रखी, उन्होंने ये कहा कि पहले आप जाके देख के आओ, डॉक्यूमेंटेशन लाओ कि किस बिना पर वो बच्चों की तस्करी, ये जो बार बार चल रहा है मीडिया में कि तस्करी कर रहे हैं और लड़कों को छुड़ाया गया, तो इस पर हमको ऑब्जेक्शन था कि कोई मदरसा, कोई मौलाना, कोई बच्चों की तस्करी नहीं कर सकता। इसलिए हम आज यहाँ पे आए, यहाँ पे आर्गूमेंट सुना और डॉक्यूमेंट्स लेंगे, सर्टिफाइड कॉपियाँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके रिट पिटीशन दाखिल करेंगे हाई कोर्ट में और ये एफआईआर स्क्वैश करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह हमें पूरा ये है आज के आर्गूमेंट पे से और आज के पुलिस के जो रिमांड यादी उस पर से कि इंशाल्लाह ये एफआईआर स्क्वैश जरूर होंगी और हम इंशाल्लाह इन बच्चों को और मदरसे को इंसाफ दिला के रहेंगे। अभी तक ये पता चला है कि ये ट्वीट जो है किसने किया था, कंप्लेंट किसने की? ये कंप्लेंट ट्वीट पे हुई है, किसी ने क्यों ट्वीट कर दिया, लेकिन पुलिस का काम है कि वेरिफिकेशन करना चाहिए, जो कि पुलिस ने वेरिफिकेशन ऑन ट्रेन, चलती ट्रेन में भी कर सकते थे। उनको बच्चों को उतारना जरूरी नहीं था, ये भी एक एलिगेशन है। इंशाल्लाह हम ये पुलिस पर जब केस करेंगे तब ये बड़ा पॉइंट रहेगा कि अगर उनको था तो उनके पास रिजर्वेशन टिकट है, रिजर्वेशन पे जब ही होता है जब उनके आधार कार्ड दिए जाते हैं, आधार कार्ड पे पूरा एड्रेस रहता है। बच्चों को किसी तरह से कोई कस्टडी में नहीं थी, बच्चों को किसी तरह की कोई नशा की चीज़ खिलाई नहीं थी, बच्चों को बाकायदा सबके सामने पब्लिकली ट्रेन में ले जाया जा रहा था। वहाँ 378 आईपीसी कहीं दूर दूर से नहीं लग पाता, लेकिन पुलिस ने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा के आज यहाँ पे हमारे मौलाना की पीसीआर लिए। हम उसका पूरा कायदेशीर उसका हम अपोज करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें हम रिहाई दिलाएंगे।
कल हमने देखा कि भुसावल जलगांव जिले के जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बिहार से सांगली की ओर एक मदरसा के 60 बच्चे सफ़र कर रहे थे। उन बच्चों को के बारे में किसी ने ट्वीट व्हाट्सएप करके एक कंप्लेंट की कि बच्चे विदाउट एनी केयर टेकर अपना सफ़र कर रहे हैं। इसलिए आरपीएफ ने चेक किया और आरपीएफ ने उन बच्चों को भुसावल रेलवे स्टेशन पे 29 बच्चे और एक टीचर उनके जो केयर टेकर उनको उतार लिया। जबकि ये देखना चाहिए था कि बच्चों के पास रिजर्वेशन टिकट है, केयर टेकर के पास भी उनके सारे के आधार कार्ड है, लेकिन उन्होंने ना करते हुए उनको उतार लिया। वेरिफिकेशन किया, मदरसे में फ़ोन किया, उन बच्चों के पेरेंट्स को फ़ोन किया, लेकिन फिर भी हमारे जलगांव जीआरपी पुलिस का सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और उन्होंने रात में आईपीसी 370 के तहत उस मदरसे के टीचर पर एक गुनाह दाखिल कर लिया और आज उनको भुसावल कोर्ट में पेश किया। इसी दरमियान हम भी जलगांव से कुछ लोग, कुछ नुमाइंदे, कुछ पॉलिटिकल, कुछ एजुकेशनल लोग ने जाकर वहाँ पर कोशिश की और मिले और कोर्ट ने उन पीआई की रिपोर्ट पर उनके रिमांड यादी के हिसाब से उस मदरसे के टीचर को 5 दिन की पीसीआर दे दिए। हमने जाकर ये बात आयुक्त जो है हमारे सुरक्षा आयुक्त उनसे कही रेलवे के, और उनको ये बताया कि बच्चे जो कि इनोसेंट है, उनका कोई गुनाह नहीं है, फिर भी उन बच्चों को एक गुनहगार जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जैसे कि हमने उन्हें बताया कि बच्चों को पुलिस ने अपनी यूनिफॉर्म में बिठा के रखा, अपना यूनिफॉर्म आंग में रह के उनको पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में उनको बिठाने के बाद उनका मेडिकल चेकअप किया गया। मेडिकल चेकअप करने के बाद उनको पुलिस वैन में बिठा के भुसावल से जलगांव रवाना किया गया। यानी ये सब एक्टिविटीज़ जो हमारा जुवेनाइल एक्ट ये कहता है कि अगर बच्चे मासूम है, छोटे हैं, तो उनके सामने कोई भी पुलिस वाला अपनी यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा, पुलिस स्टेशन में नहीं लाया जाएगा, पुलिस वैन में नहीं बिठाया जाएगा। लेकिन ये सब बातें जुवेनाइल एक्ट को बाजू में रखते हमारी भुसावल की पुलिस ने एक बहुत बड़ा कदम, गलत कदम उठाया और उन बच्चों को जलगांव के रिमांड होम में भेजा। हमने माननीय विभागीय सुरक्षा आयुक्त सेंट्रल रेलवे भुसावल से ये दरखास्त की निवेदन दिया कि उन बच्चों को उनके माँ बाप के पास या मदरसे के पास जल्द से जल्द रवाना करें। अगर 378